अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। वेलकम टू मुक़द्दस फ़ातिमाज़ चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यही के बाय रूटीन ही आ रहा है वीक के बाद क्योंकि पूरा वीक आपको पता ही है बिज़ी होता है। जो पुराने हैं वो जानते हैं, जो न्यू हैं वही जानने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। व्लॉग को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही एक नई रेसिपी के साथ व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम। कश्मीरी डिश है, एक विंटर स्पेशल है। वो रेसिपी का नाम है हरीसा। प्योर कश्मीरी डिश के अकॉर्डिंग आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ज़रूर बनाएं, व्लॉग को एंड तक देखें ताकि आपको रेसिपी सही से समझ आ जाए। और जो कुछ समझ नहीं आए वो मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें आप। अगर किसी को लगता है कि कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो वो ज़रूर पूछ के ज़रूर बनाए और ज़रूर ट्राई करें, और मुझे उसके बाद कमेंट सेक्शन में ही या मैसेज करके इंस्टाग्राम पे वो ज़रूर बताए कि कैसी रही उनकी डिश। तो हम बना रहे हैं हरीसा। हरीसा जो कि है यहाँ पे चावल, गंदम और दालों के साथ बनता है, और इसमें गोश्त ऐड होता है। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है विंटर के लिए। इसके बाद इसमें देसी घी और अदरक बहुत सारा जाता है, तो चेरी ऑन द केक हो जाता है ये। तो इसलिए इसको ज़रूर बनाएं। हमने यहाँ पे गंदम, चावल, दाल और इन तीनों चीज़ों से बनाने हैं। चावल नॉर्मली है, गंदम हलीम वाली है, और यहाँ पे साबुत छिलके वाली मूंगी की दाल है। ये तीन चीज़ों से हमने हरीसा बनाना है। इसको पहले आप धो लें, साफ़ कर लें, फिर इसको एक रात, मिनिमम एक रात जो है आप ज़रूर सोक करके रखें, मतलब भिगो के रखें, साफ़ रहे। यहाँ पे मैंने पानी डाला है, इसके बाद मैं इसको धोऊंगी और फिर पानी डाल के इसको रख दूंगी मैं एक रात के लिए। ठीक है, एक रात यानी कि जब आप सोने से पहले इसको भिगो दें तो सुबह उठ के आप इसको पकने रख दें, कुछ भी डाले बिना। जब ये डल जाए तो आगे मैं डिटेल आपको बता रही हूँ, वो भी सुन लीजिएगा पूरी रेसिपी की। जो समझ नहीं आए बिला झिझक पूछ भी लीजिएगा, लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा, ज़रूर ट्राई करें। बहुत बेनिफिशियल है, इजी है, बहुत इम्प्रेसिंग डिश है, और यहाँ पे टेस्ट हो में तो रहे मत हैं ही पूछें कबाब रेडी। कैसी है। ये कबाब का कीमा, ये कबाब की शक्ल, तो कबाब के कीमे का ये बिल्कुल स्मूथ, अच्छे वाला स्मूथ कीमा। ठीक है राहिम अली, मुझे आपकी आवाज़ें आ रही है, मेरी नहीं जा रही। बोल लेते आया। अच्छा, ये बारीक बारीक का कबाब ऐसे फिंगर से ही बना लें। थोड़े डी शेप भी हों तो दैट्स फाइन कि ये फ्राई हो जाते हैं। अभी इसकी फ्राइंग भी मैं दिखाती हूँ कैसे करनी है। ये हरीसे के लिए गोश्त जो है वो स्टीम देके इसे वो टेंडर करने के बाद राहिम नमक और काली मिर्च के साथ किया है। इसको ना कूट लिया कि ये रेशा हो जाए, जैसे शामी कबाब के लिए हम करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ पे ये पालक सिंपल बॉईल करके ग्राइंड की हुई है, और ये जो गोश्त है इसमें मामा ने डाला है नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और मामा पिसा ज़ीरा पाउडर, भुना ज़ीरा पाउडर। भाई स्पेशली मामा ने अभी मामा वो दिखाएं जो आपने किया, स्पेशली मामा ने ना उसे भुना है फ्रेश ही, और उसको फ्रेशली ग्राइंड कर लिया। यहाँ पे कबाब भी, ये कबाब में क्या क्या था मामा? नमक, पिसी मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला। 2 किलो कीमे में नमक तो अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, लेकिन 2 टीस्पून इसमें नमक डलता है। 1 किलो का 1 टीस्पून नमक हाँ। हो गया, लेकिन नमक जायका रखिएगा। मिर्ची भी 1 टीस्पून, गरम मसाला भी 1 टीस्पून, जीरा पाउडर भी 1 टीस्पून। हेलो जी, तो ज़ीरा पाउडर, फ्रेश ज़ीरा पाउडर। अच्छा, अब अभी मैं कैमरे में दिखा नहीं सकती, भाभी बना रही थी कबाब। बैठ के इंतज़ार कर रही है कि ये वापस करेगी तो मैं कबाब बनाऊंगी। रिकॉर्ड करने के लिए मैंने ऊपर पकड़ लिया, भाभी नीचे बैठी हुई है। तुम फ्राइंग का दिखा दूँ, लाएं जी। अच्छा, इससे पहले भी मम्मा फ्राई कर रही थी, तो इसलिए अब ये पैन पे आ गया मैं हाँ। तो अभी जो है ये कबाब बना के डाला था, 1 चम्मच घी डाला है मम्मा ने, और उसके कबाब बना के ये फ्राई कर रही हैं। और इस तरफ जो रात को हमने भिगोई थी दाल, गंदम और ये सब, इसको हमने नमक और हल्दी डाल के पकने रख दिया था। ये टोटल टेंडर हो गया तो हमने इसे ब्लेंड कर दिया। ये बिल्कुल हमारे पास पेस्ट बन गई। उसके बाद नमक और काले मिर्च डाली हुई है इसमें, ठीक है। और जो हमने गोश्त को वो टेंडर किया और जो कूटा है वो डाल दिया है। तो फिर इसको हलीम की तरह घोटा लगाते जाएं। घोटा लगा लिया, फिर इसमें कबाब फ्राई कर करके ये देखें, ये रहा कबाब वो
कर करके डालते रहें। जितना स्पाइसी रखना है उस हिसाब से काली मिर्च डाल लें और जितना आपने नमक रखना है वो डाल लें। और यहाँ पे मामा वो पालक का बता दो ना तड़के के लिए। हाँ हाँ, वो पालक क्यों बॉईल की थी, वो इसलिए बॉईल करके ग्राइंड की थी कि वो भी हम पैन में ना इसी तरह घी लेके उसको भूनते हैं, हल्का सा भूनना है पालक को सिर्फ, और इसमें ऐड कर देना है। क्योंकि जो हमने गंदम भिगोई थी वो तो पूरी वाइटिश होनी थी, लेकिन ये जो आप ग्रीनिश शेड इसका देख रहे हैं ये पालक से आया। इस वक्त कैमरे में बिल्कुल एग्जैक्ट शेड ना बना हो शायद, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि पिक्चर्स में आपको नज़र आ जाए कैसा इसका ग्रीन शेड है। तो वो बना है पालक से। ऐसे ये डाल दिए इसमें। अब इसमें घी बिल्कुल भी नहीं है, तो 1 स्पून डाला था, 1 स्पून डाला है ना इतने सारे कबाब में। अब दिख तो नहीं ना रहा, लेकिन अभी कबाब अपना सारा फैट छोड़ देगा और ये उसमें फ्राई हो जाएंगे। फैटी नहीं है, बिल्कुल ड्राई। मैंने उसमें गोश्त भी ड्राई है जो हरीसे में डला था, जिसको रूखा गोश्त कहते हैं। मम्मा लाल वाला कीमा भी, हाँ जी, कीमा भी रूखा है ना, उसमें फैट ये मैंने ना, ये देखें अब ग्रीन शेड ये आ रहा है क्योंकि मैंने वो लाइट ऑन कर दी है। अब ये पता लग रहा है कि हाँ ये ग्रीनिश शेड में है। ये ऐसे जी इसमें कबाब ये डाल लेने हैं। और कबाब डालते डालते देखें अभी कलर भी पूरा चेंज नहीं हुआ, तो इन्होंने पानी छोड़ दिया। ये पानी छोड़ने के बाद ये ड्राई होगा। जैसे ही आपने फुल आंच रखनी है, हल्का नहीं करना, फुल आंच पे ही पकाएं। जैसे ही ख़त्म हो जाएगा पानी तो इसको आप उसमें हरीसे में ऐड कर दें। अब हरीसे की डिटेल जो है वो मैं आपको थोड़ी बहुत तो पहले बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत कंप्लीट जो है वो हम टर्न बाय टाइम ब्लॉग में डिस्कस करते रहेंगे कि क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं, कैसे कैसे वेरिएशन है और ये क्यों क्यों खाया जाता है। तो जी यहाँ पे ऐसे कबाब आपने ज़रूर फ्राई कर लेने हैं। मम्मा आप हाथ यहाँ पे लाई थी, कितनी अच्छी स्टीम उड़ गई थी, इतना अच्छा नज़र आ रहा था। स्टीम उड़ानी है अब। यहाँ पे जी अब हरीसे का तड़का तैयार करना है। और इतने बड़े बल्क क्वांटिटी में बनाने के बाद ये नहीं कि आप सबको एक साथ तड़का लगा के रख दें, तो उसका फ्लेवर नहीं वैसा रहता, क्योंकि ये स्टोर भी किया जाता है। तो इसके तड़के के लिए देसी घी, एज़ यूजुअल देसी घी में ही बनाना है। लेकिन अगर आपको चेंज करना है, ऑयल में घी में करना है तो कर लें, नहीं तो सर्दियों के मौसम में इसीलिए स्पेशली खाते हैं कि इसमें देसी घी और ये अदरक और ये सारा कुछ ना, मीन्स मौसम के हिसाब से ये अच्छी होती हैं चीज़ें खाने। तो देसी घी में जो है सिर्फ खाली विदाउट कुछ ऐड किए अदरक चॉप हुआ हुआ डाल देना है आपने, और उसको ऐसे फिर आपने गोल्डन कर लेना है। प्रॉपर गोल्डन करना है, ना ही गोल्डन से कम रखना है और ना ही गोल्डन से ज़्यादा करना है कि वो जलेबे का आए फ्लेवर। अब यहाँ पे क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में इस वक्त जो है ये 8 से 9 लीटर जो है या केजी वो बन चुका था मटेरियल ना हमारा टोटल, तो इसलिए फिर इतनी बल्क क्वांटिटी को ऐसे मैनेज किया कि ऐसे सॉसपैन वगैरह से हलवाइयों की तरह, प्योर जट्टों की तरह जो है ना वो काम किया। क्योंकि कुछ रेसिपीज़ में होता है कि आप वही तरीक़ेकार भी फॉलो करें ना, तो फिर आपको लगता है कि हाँ यार वो वाली चीज़ खाई है हमने। तो हमारे घर तो वैसे ही होता है कि जो जैसा काम काज है बंदा वैसा ही करे, तो वो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर यहाँ पे भाभी ने सॉसपैन पकड़ लिया हुआ था, वो उसी डाल, कह रही है बार बार डालने से टाइम लेट होगा और फिर काम भी सही नहीं होगा, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। मैं कहा हाँ सही है। मैं अदरक को गोल्डन करने के बाद आपने हरीसा इसमें ऐड कर देना और अच्छी वाली इसको हीट लगवा लेनी है। समटाइम्स हम इसको ऐसा खाते हैं जैसे देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मुंह जलने वाला खा रहे हैं। अच्छा, वो गरम खा के बहुत ही सुकून मिलता है, आपको पता लगता है यार कोई चीज़ खाई है। अब हमें जैसे जैसे क्वांटिटी चाहिए थी ना, हमारी चीज़ें रेडी थी, जैसे हमारा बाउल फिनिश होने वाला होता था ना, मीन्स पैन में, तो हम ना उसको अगेन तड़का रेडी कर लेते थे। पहले से बना के रखो ना तो वो एक अरोमा जो है ना वो नहीं आता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप उसी वक्त इसको तड़का लगाएं जब आपने सर्व करना है, क्योंकि वो पूरी जो इसकी महक पूरे माहौल में घूम रही होती है ना, बहुत ही मज़ा आता है। पूरी देसी दावत थी, इसलिए रेसिपी भी देसी बनाई, जो मेन डिश थी हमारी। तो फिर मीठा भी हम लोगों ने देसी किया, अगर प्योर हम देसी खाएं ताकि मज़ा आए, कोई पता लगे यार दावत हुई है देसी। अच्छा, हर दावत की कोई कैटेगरी होती है ना, चाइनीज़ की है, कॉन्टिनेंटल की है, आपने पाकिस्तानी की है। अच्छा, पाकिस्तानी में भी आगे बड़े वेरिएंट्स आ जाते हैं, पंजाबी और ये सब ना, तो एक मखसूस प्रॉपर करो ना तो यार उसका मज़ा बहुत आता है। सो दावत के बाद जो है वो जाना था पापा के पास मिलने, तो
पापा के पास चले गए क्योंकि अच्छा ये नहीं कि कभी कोई भूल जाता है या कुछ होता है। जब हमने स्पेशली ये खाया ना, अब सीज़न में पहली दफ़ा हमने हरीसा खाया था, तो हमें इतनी 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 याद आ रही थी पापा की। जाना तो था ही वैसे भी मिलने, तो फिर हम चले गए। वो जो पहले आपने देखी है वो एक रिलेटिव की थी, ये पापा की है। तो माशाल्लाह इतने कलरफुल हो रहा था। पापा का अब बिल्कुल सब कुछ सिस्टमेटिक हो गया है ना। अब तो हम ऑनलाइन भी देखते रहते हैं कि इसकी केयर टेकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो लेकिन बड़ा अच्छा सिस्टम है इधर ना वादिया हुसैन की तरफ। तो पापा की मगफिरत के लिए ज़रूर सूरह फातिहा पढ़ दीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह पाक सब मरहूमीन की बख्शिश व मगफिरत करें, उनके दर्जात बुलंद करें। और जो चले गए हैं, जाना तो था उन्होंने एक दिन, हमने भी चले जाना है, लेकिन अल्लाह पाक वाकई सबको सब्र दे। घर आए तो कायम अली मुझे कहने लग गया कि मम्मा मैंने फ़्राइज़ ही खानी है शाम को। मैं कहा अच्छा जी मैं बना देती हूँ, कोई बात नहीं। स्कूल डेज़ में पॉसिबल ही नहीं हो पाता, ना ही नाश्ते में सही रहती है, ना ही लंच में सही रहती है कि वो ठंडी इतनी हो जाती है। और शाम में माशाल्लाह इनकी रूटीन ही होती है कि ज़बरदस्ती पकड़ के खिलाने वाली हरकत होती है। तो मैंने फिर फ़्राइज़ बनाई नहीं थी, काफ़ी अर्सा हो गया था कि कायम ने नहीं खाई, तो उस दिन कह रहा था, मैं कहा चलो मैं आज ही बना देती हूँ कि संडे था, तो चलो जी आप भी खा लो। और फ़्राइज़ भी ज़्यादा सारी मम्मा बना के देना। मैं कहा हाँ जी ज़्यादा सारी बना खा लें हम। तो आज यानी कि संडे आज के दिन अपलोड कर रही हूँ, ये पिछले संडे का है, क्योंकि मेरा पूरा वीक इतना टफ हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कहाँ कौन सा काम एंड करना था। तो नाना अबू की डेथ के बाद खैर जब मम्मा कराची आ गई तो काफ़ी लोगों ने मिलना था मम्मा से, तो वो सारा दिन जो है ना वो गेस्ट में गुजर गया हमारा ना। सबका हो गया। अब एक और नई ट्रेजेडी ये हो गई कि नाना अबू की डेथ से मम्मा वापस आई, तो 2 दिन बाद कज़न के बेटे की डेथ हो गई। वो सिर्फ 2 महीने का था। तो ये बहुत ट्रैजिक हमारी लाइफ में गुज़रा कि हम वाकई समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह पाक किसकी नज़र लग गई है, क्या हो गया है कि एक के बाद एक ऐसी न्यूज़ और ऐसा सब कुछ हो रहा है। ये जो केक मैं ज़ूम करके इस वक्त दिखा रही हूँ, ये स्पेशली नाना अबू हमें लाहौर से भिजवाते थे, और ये वहीं से मिलते हैं, कराची से नहीं मिलते हैं ये। तो बस मम्मा जब आई तो वो सब ने कहा कि नहीं रवायत कायम रखें, नाना अबू आपके साथ भेजते थे तो अब भी आप लेकर जाएँ। तो बस फिर ये हो गया कि लेकर आ गई मम्मा भी। तो आप ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। जो भी गुज़रा अल्लाह पाक की मर्ज़ी थी, लेकिन बहुत मुश्किल है इस सब को फेस करना, टॉलरेट करना, सब्र करना। कहना आसान होता है, लेकिन जब गुज़र रही होती है ना तो बहुत मुश्किल होती है। तो रात का खाना भी फिर गेस्ट ने ही हमें भिजवाया कि आप लोग कहाँ इतने सारा दिन बिज़ी रहे हैं फ़लाँ ढमका, तो आप नहीं करें। तो उन्होंने कौरमा, दाल, राइस, रोटी सब कुछ ना, यानी कि यहाँ पे फैमिलीज़ इतनी अच्छी हैं कि इतने दूर रह के भी लगता है कि हम करीबी हैं। तो आप यूट्यूब फैमिली भी ऐसे ही फ़ील कराएं। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखा करें। जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे कोई भी व्लॉग जो है वो मिस नहीं हो। दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।